Friends, this is Adar Prakash and you are watching Source of Knowledge. In this video, I am going to talk about spoken English words. There are some words I am going to give you. You have to make sentences, frame sentences on these important words. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उसके सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं, उसको हम देखेंगे, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। वो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड्स हैं और साथ में ये डिफ़िकल्ट है और इसके सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं जिसे हम समानार्थी कहते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिए गए हैं, उसके मीनिंग हैं और उसके सिमिलर वर्ड्स हैं। और आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया ये सारे शब्द हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे, पहला जो वर्ड है जिस पर हम चर्चा करने आए हैं, आई हैव कम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड का अर्थ होता है गठित किया, अर्थात स्थापित किया। इसका समानार्थी शब्द होगा फॉर्म्ड या एस्टैब्लिश्ड, है ना। कॉन्स्टिट्यूटेड या फॉर्म्ड या एस्टैब्लिश्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है स्थापित किया और फॉर्म्ड का मतलब ही होता है स्थापित किया। ये सिमिलर वर्ड है, समानार्थी शब्द है। एस्टैब्लिश्ड का मतलब ही होता है स्थापित किया, गठित किया। जैसे कहते हैं दिस स्कूल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, इस स्कूल को स्थापित किया गया था, या दिस स्कूल वॉज फॉर्म्ड, या दिस स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो ये सारे सेंटेंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है स्थापित करना या गठित करना। जैसे दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, या दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड, एस्टैब्लिश्ड। समझ रहे होंगे दोस्त। आगे चलते हैं और जानते हैं बेहतर ढंग से। दूसरा जो वर्ड है उसको हम समझते हैं एलिगेशन। एलिगेशंस का क्या मतलब होता है? एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप या अभियोग। एक्यूजेशंस या चार्जेस। एलिगेशंस का मतलब ही होता है आरोप, एक्यूजेशंस का मतलब ही आरोप होता है और चार्जेस का मतलब ही आरोप या अभियोग होता है। ये सिमिलर वर्ड्स हैं। एलिगेशंस का मतलब होता है एक्यूजेशंस, चार्जेस का मतलब ही होता है अभियोग या आरोप। चलिए आगे हम देखते हैं। वेरासिटी, वेरासिटी का क्या मतलब होता है उसको देखते हैं। वेरासिटी सत्यता, प्रामाणिकता, ट्रूथफुलनेस या एक्यूरेसी। कई बार जो है वेरासिटी का जो दूसरा सिमिलर वर्ड है वो ट्रूथफुलनेस है, एक्यूरेसी है, जिसे हम सत्यता या प्रामाणिकता कहते हैं। ये सब सिमिलर वर्ड हैं, ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वेरासिटी का जो सिमिलर वर्ड क्या होगा, ट्रूथफुलनेस होगा और एक्यूरेसी होगा, है ना। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। रेड एक्टेड का क्या मतलब होता है उसको हम देखते हैं। ये रेड एक्टेड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड एक्टेड? रेड एक्टेड का मतलब होता है संपादित, संशोधित, एडिटेड, सेंसर्ड। मतलब दिस फिल्म इज़ एडिटेड, या दिस आर्टिकल इज़ रेडेक्टेड या एडिटेड। दिस आर्टिकल इज़ एडिटेड या दिस आर्टिकल इज़ सेंसर्ड। अर्थात इस आर्टिकल को जो है एडिट किया, संपादित किया गया है या संशोधित किया गया है। सिमिलर वर्ड है रेडेक्टेड का, एडिटेड और सेंसर्ड। आगे चलते हैं। सारे शब्द जो लिए गए हैं दोस्तों, ये सारे शब्द जो है द हिंदू से लिए गए हैं, जो आप देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है बदनाम करना या क्षति पहुंचाना। डैमेज्ड बोलेंगे, एस्टेंड बोलेंगे। स्केयर्ड शब्द का मतलब होता है बदनाम करना या क्षति पहुंचाना। इसी का दूसरा सिमिलर वर्ड होगा डैमेज्ड और एस्टेंड। तो स्केयर्ड का सिमिलर वर्ड अगर आपसे पूछे, सिनोनिम्स पूछे, तो डैमेज्ड बोलेंगे या एस्टेंड बोलेंगे, क्योंकि स्केयर्ड का मतलब होता है बदनाम करना या क्षति पहुंचाना। इसका सिमिलर वर्ड है, मीनिंग हो जाता है क्षति पहुंचाना और बदनाम करना, और इसका सिमिलर वर्ड हो रहा है डैमेज्ड और एस्टेंड। नॉमिनी,
कई बार हम इस वर्ड को यूज करते हैं डेली लाइफ में। नॉमिनी का क्या मतलब होता है? नामित व्यक्ति या प्रत्याशी। कैंडिडेट हो जाएगा इसका सिमिलर वर्ड अपॉइंटी। अपॉइंटी और कैंडिडेट इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा दोस्तों, समानार्थी शब्द सिनोनिम्स हो जाएगा। नॉमिनी का जो मीनिंग होता है नामित व्यक्ति या प्रत्याशी, जिसे हम कैंडिडेट या अपॉइंटी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं साइटेशन। साइटेशन का क्या मतलब होता है उसको देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटेशन? आप देख रहे हैं साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है संदर्भ, है ना, प्रशस्ति पत्र होता है ना, संदर्भ होता है, या रिफरेंस बोल सकते हैं या कमेंडेशन बोल सकते हैं। साइटेशन का दूसरा मतलब होता है रेफरेंस और तीसरा मतलब जो होता है कमेंडेशन होता है। इसका सिमिलर वर्ड है, तो इसको भी साइटेशन को आप कॉपी में लिख लेंगे कि साइटेशन का सिमिलर वर्ड होता है रेफरेंस और कमेंडेशन होता है इसका सिमिलर वर्ड है या सिनोनिम्स हैं। आगे हम देखते हैं जो है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष, विशिष्ट या अद्वितीय। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट या अद्वितीय। इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा सिनोनिम यूनिक या स्पेशल होगा, या हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव भी हो सकता है या स्पेसिफिक भी होगा। विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक भी होता है, डिस्टिंक्टिव भी होता है। यूनिक नहीं कहते हैं, वह विशिष्ट आदमी, ही इज अ डिस्टिंक्टिव पर्सन या ही इज ए यूनिक पर्सन, ही इज ए स्पेशल पर्सन। वह एक जो है अद्वितीय है या वह एक विशिष्ट आदमी है। तो ऐसा सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग इमेंस। इमेंस का क्या मतलब होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंस? बिकॉज you are learning English through 30-day learning English program, and because this word is very important for you, immense. What is the meaning of immense? मतलब अपार या विशाल, जिसे हम huge कहते हैं। ये कहते हैं this is a huge building, this is a huge building, या this is enormous animal, this is a huge animal। बहुत बड़ा विशाल आदमी है, विशाल पेड़। दिस इज अ ह्यूज ट्री, दिस इज अ ह्यूज ट्री, या दिस इज एन इमेंस ट्री, मतलब यह विशाल बड़ा पेड़ है। ह्यूज का मतलब भी बड़ा होगा, विशाल होगा। एनॉर्मस का मतलब भी होता है विशाल या अपार या बड़ा होगा। तो इमेंस का सिमिलर वर्ड हो जाएगा ह्यूज और इनॉर्मस हो जाएगा, ये एक सिमिलर वर्ड है। अपार होगा इमेंस और विशाल का मतलब। अब आगे चलते हैं लिबरेशन। लिबरेशन का क्या मतलब उसको देखते हैं। देखिए, लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता या मुक्ति। इमेंसिपेशन का भी होता है लिबरेशन, आज़ादी, फ्रीडम, है ना। लिबर्टी भी कह सकते हैं, लिबर्टी का मतलब भी होता है, लिबर्टी का मतलब भी होता है आज़ादी। ये सब सिमिलर वर्ड है। लिबर्टी कहिए या लिबरेशन कहिए, है ना, या आप कह सकते हैं इमेंसिपेशन कहिए। इमेंसिपेशन का भी मतलब मुक्ति या स्वतंत्रता कहता है। इंडिया गॉट इमेंसिपेशन इन 1947, मतलब भारत जो है 1947 में आज़ादी प्राप्त किया। या इंडिया गॉट लिबरेशन इन 1947, या इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, या इंडिया गॉट इमेंसिपेशन इन 1947। मतलब लिबरेशन का दूसरा जो समानार्थी सिमिलर वर्ड है या सिनोनिम है फ्रीडम है और इमेंसिपेशन है, क्योंकि लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति या स्वतंत्रता, जिसे हम लिबर्टी से भी जोड़ते हैं, और फ्रीडम और इमेंसिपेशन होता है। आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कैसा लगा ये जो है द हिंदू का जितना भी वर्ड्स था उस सारे वर्ड्स पर हम लोगों ने चर्चा किया। ये सारे के सारे वर्ड्स हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए थे और ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।